अब तक आपने पढ़ा कि राघव वैशाली की अंतिम संस्कार करने के बाद नदी के पास कुटिया बना करके रहने लग गया था। अब आगे राघव को जंगल में नदी किनारे रहते हुए 1 महीने से अधिक का समय हो गया था, लेकिन वो अभी तक वैशाली के जाने के गम से निकल नहीं पाया था और वो जंगल में खाने की तलाश में एक झरने के पास आया था और उसे वापस से वैशाली की यादें आने लग जाती हैं, क्योंकि वो वैशाली के साथ यहाँ आया था और उन्होंने ने यहाँ काफ़ी सारे खुशी के पल साथ गुजारे थे। जंगल में चारों तरफ शांति थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन राघव की यादों में वैशाली और कानों में संगीत बज रहा था। अब भी तेरा इंतज़ार है हर टूटी हुई सांस में, तू दूर है पर जिंदा है मेरी हर याद में। हंसना भूल गया हूँ मैं तेरे जाने के बाद, तू ही बता कैसे जीऊँ मैं इस अधूरी आस में। तेरे बिना यह वन भी मुझसे बातें नहीं करते, पेड़ और फूलों को भी पता है हम अब साथ नहीं रहते। तेरी आहट ढूंढता हूँ हर आहट में बेवजह, और जब तू नहीं मिलती आंसू खुद से नहीं रुकते। तेरा नाम लिखूं जब भी कांप जाते हैं हाथ, जैसे दर्द भी डरता हो मेरी हर एक बात। हम दोनों के बीच जो था वो झूठ नहीं था, पर सच ये है कि अब तू किसी और के साथ। अब भी तेरा इंतज़ार है हर टूटी हुई सांस में, तू दूर है पर जिंदा है मेरी हर याद में। तेरे जाने के बाद से वक्त रुक सा गया है, हर दिन जी रहा हूँ पर जीना भूल सा गया है। मैंने खुद से वादा किया था तुझे भूल जाऊंगा, पर हर वादा मेरा तुझसे हार सा गया है। तेरी हंसी की आवाज़ अब ख्वाबों में आती है, नींद खुलते ही वो हंसी रोने की वजह बन जाती है। काश तू जान पाती मेरे हालात क्या हैं, तेरी एक कैसी हो भी मुझे फिर जिंदा कर जाती है। अगर इश्क गुनाह है तो मैं कबूल करता हूँ, सज़ा जितनी भी हो मैं चुपचाप सह लेता हूँ। बस एक आखिरी बार तुझे देख लूँ दूर से, फिर चाहो तो इसी तन्हाई में मर जाता हूँ। अब भी तेरा इंतज़ार है हर बंद होती आँख में, तेरा नाम आखिरी होगा मेरी आखिरी सांस में। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ याद बन जाते हैं। राघव चट्टान पर बैठकर वैशाली को याद कर ही रहा होता है कि उसका यादों का संगीत एक लड़की की तेज चिल्लाने की आवाज़ से टूट जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर लड़की की आवाज़ की दिशा में आगे चले जाता है और वो जंगल में जाता है। जंगल घना था और चारों तरफ लड़की की पायल की आवाज़ और लड़की के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। राघव के सुनने की शक्ति अच्छी थी, इसलिए उसने काफ़ी दूर से इस आवाज़ को सुन लिया था। राघव उस आवाज़ के काफ़ी करीब आ गया था, लेकिन उसे अभी तक कोई भी नज़र नहीं आया था। राघव को किस लड़की आवाज़ सुनाई दे रही थी? राघव को क्या सिर्फ इल्यूजन हो रहा था? क्या है इस आवाज़ का राज, जानेंगे अगले भाग में। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन मुकुट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है।
उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।